इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जग की अशांति के लिए हमें शांतिनाथ के चरणों में आना ही होगा। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने कल 4 प्रकार के चक्र बताए जो संसार चक्र से छुड़ाने वाले थे। धर्म चक्र, कर्म चक्र, समाधि चक्र और सिद्ध चक्र। फागुन का महीना है, अष्टानिका आने वाली है। लोग अपने अपने मंदिरों में उन्हीं सिद्धों की आराधना फिर से शुरू करने वाले हैं। ऐसे उस सिद्धों के समूह को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म की शरण में आना ही होगा। कल आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका यहाँ पर बताई। चक्रेण ये शत्रु भयन करेण जित्वा नरपा सर्व नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिराय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। इस मोह के चक्र को तोड़ना चाहते हो तो समाधि के चक्र को अंगीकार कर लो। और गृहस्थ अवस्था में भी शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र के माध्यम से अच्छे अच्छे राजाओं के चक्र, नरेंद्र चक्र को वश में कर लिया था। कल इसी आशय की बात आपके सामने की कि वह चक्रवर्ती जो सारे भोगों की पराकाष्ठा जिनके यहाँ रहती है, वे भी संसार के चक्र से छूटना चाहते हैं और छूटे तभी तो वे भगवान शांतिनाथ हुए। अन्यथा वे भी घर ही में अटक जाते तो आज शांतिनाथ भगवान नहीं होते। अनेकों भवों के पुण्य के बाद सलाका पुरुष 63 होते हैं, उनमें 24 तीर्थंकर होते हैं। और उन 24 तीर्थंकरों के बाद यदि दूसरा नंबर आता है तो वो चक्रवर्तियों का ही आता है। ऐसे वे चक्रवर्ती जिन्होंने संसार का छेद कर दिया, लेकिन क्या करें, उन्होंने तो अपनी पंचेंद्रियों को वश में करके वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया। और अभी हम सब बोलो ना, इंद्रियों को विजय नहीं कर पा रहे, इसलिए चकरा रहे हैं। संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं आप। ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे। सार्थक पंक्तियां, कल तो समय हो गया था, आज आपको सुनाते हैं कि आदमी को चक्कर ही नहीं, उसका नाम क्या है पिंटू भाई? घन चक्कर। आदमी का नाम घन चक्कर क्यों पड़ा? तो आज इस कविता के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि आदमी को घन चक्कर क्यों कहते हैं। आदमी के साथ है जीभ, जीभ के साथ है खान पान, नए नए स्वाद, मधुर मिष्टान का चक्कर। आदमी के पास है स्पर्श, स्पर्श के साथ है मृदु मृदु कोमल कोमल स्पर्श का चक्कर। आदमी के पास है कान, और कान के साथ है गीत संगीत मधुर लय ताल के श्रवण का चक्कर। आदमी के पास है आँख, और आँख के साथ है रूप लावण्य के दर्शन का चक्कर। आदमी के पास है शब्द और वचन की है शक्ति। कहीं भी कुछ भी बटता है, बुराई करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अकथन का चक्कर, अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, और मन के साथ लगा है राग द्वेष भोग विलास का चक्कर। आदमी के पास है प्राण, और प्राणों के साथ लगा है सगन चक्कर। और इन चक्करों के बीच में चकराते चकराते आदमी का नाम हो गया घन चक्कर। आदमी का नाम क्या हो गया? घन चक्कर। इस प्रकार से उसको घन चक्कर बोलते हैं, चक्कर ही नहीं, घन चक्कर। आपको यदि इस घन चक्कर से बचना है तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त तो करना ही होगा। आज तक जितने भी
जो जन्म मरण के छुटकारा जिन्होंने प्राप्त किया वो इसी मार्ग के माध्यम से गए हैं, चाहे वे गृहस्थ अवस्था में रहें, चाहे वे पारलौकिक अवस्था वीतराग अवस्था में आ जाएं। यहाँ पर भी आगे उसी आशय को और पुष्ट करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कारिका के माध्यम से बता रहे हैं। राजे श्रिया राजे सुराज सिंहो राजियो राज सुबोध तंत्र आरंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सबेर राजे। राज सिंह, राजाओं के भी शेर, उसको बोलते हैं राज सिंह। श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राजाओं में चक्रवर्ती ही होता है। राज सुभोग तंत्र, राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन, राजाओं के जो उत्तम उत्तम जो भोग होते हैं वो भी चरणों में न्योछावर कर देते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा में नतमस्तक रहते हैं। अभी आप लोग जब यहाँ पर वो करेंगे पंच कल्याणक, उस पंच कल्याणक में वही मुकुटबद्ध राजा अपनी अपनी भेंट लेकर आएंगे। प्रभु हमारी भेंट को स्वीकार करो। एक नहीं 32,000 देशों के राजा, और जिनके ऊपर 32 यक्ष हमेशा जिन पर 32 चंवर ढुराते रहते हैं, ऐसे उस चक्रवर्ती का क्या वैभव रहता होगा। और फिर वो तो तीर्थंकर भी थे, सामान्य भोज नहीं, माता पिता के हाथ का भोजन ही नहीं, कहां से आता था बोलो ना, स्वर्ग से। तीर्थंकरों की सारी सामग्री स्वर्ग से आती है, भोजन पानी सब स्वर्ग से, यहाँ का कुछ नहीं। हाँ, और वो चक्रवर्ती भी थे। कहते हैं चक्रवर्ती का एक लड्डू उसकी पूरी सेना भी नहीं खा सकती। एक लड्डू, वो कितने लड्डू खाए वो, समझ में आ रहा है। तभी इतना वैभव और इतना उनके अंदर में सामर्थ्य और शक्ति होती है। उनकी इंद्रियों की कैपेसिटी भी उत्तमोत्तम, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु जो अभी इंद्रियों के चक्कर में थे ना, वैसा ही सारे उत्कृष्ट, चाहे स्पर्शन हो, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, 9 योजन तक की शक्ति। और उनका आंखों की शक्ति कितनी बोलो, 47,263 योजन तक देखने की शक्ति। मकर संक्रांति जो अभी गई 14 तारीख फरवरी 14 जनवरी को, अपनी छत के ऊपर से चक्रवर्ती वह दर्शन कर लेता है उस सूर्य बिंब में, जब पृथ्वी के सबसे समीप सूर्य होता है। और कर्ण इंद्रिय भी 12 योजन तक का सुनाई देने वाला, अलग अलग लोड, अलग अलग ध्वनियां, सब चक्रवर्ती स्पष्ट रूप से। इंद्रियों में भी वो कैपेसिटी कम नहीं। ऐसा वह चक्रवर्ती जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, सराग अवस्था में रहते हैं, तो सारे सुभोग तंत्र यानी उन सब भोगों को अधीन करने वाले हैं। और वे ही शांतिनाथ जिनेन्द्र जब उन राजाओं के बीच में से ऊपर उठ जाते हैं, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। राजश्रिया, राजश्री यानी 9 निधि और 14 रत्नों का त्याग करके वीतराग अवस्था को प्राप्त कर आत्मतंत्र है, आत्माधीन हो जाते हैं। देवा सुरोदार सबेर राजे, देवा और देव और असुर यानी सभी देव और धर्मेंद्र आदि जितने भी हैं, उन आरंत लक्ष्मी अष्ट प्रार्थीय रूप बाह्य और अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी के धारक हो जाते हैं। वे अरहंत परमेष्टि बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा या देखेंगे यहाँ पर कि जब जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कुबेर के द्वारा क्या रचना होती है, समूह शरण की। उस समूह शरण में चारों निकायों के देव और उनकी देवियां, 8 मनुष्य और स्त्रियां 10, त्रियंच और मुनि महाराज
ये इतनी 12 सभाएं होती है। उन 12 सभाएं वे पूरी के पूरे राजा उन आरंत लक्ष्मी से युक्त जो अरहंत परमेष्टि बन चुके हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जिनकी जो उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं या आगामी भाव में जो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसे वे लेकिन कब प्राप्त हुए? जब उन्होंने उन सब भोगों को छोड़ा। उनके भोग अचिंत्य। चक्रवर्ती का थोड़ा सा आपको पूरा वर्णन बता दूं, बहुत सुंदर जैन तत्व विद्या में बहुत अच्छे से दिया है इसको, उसी में से थोड़ा लिया प्रमाण सागर जी महाराज जी की यह पुस्तक कि 7 अंग होते हैं चक्रवर्ती के, स्वामी, अमात्य, देश, दुर्ग, कोष, मित्र और सड़ंग बल। अब वो सड़ंग बल क्या है? ध्यान से सुनो। 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ अच्छे उत्तम नस्ल के घोड़े, 84 करोड़ योद्धा, 18 असंख्य देव और असंख्य विद्याधर सेना और चक्र बल, ये सड़ंग बल है। उसमें भी उनके जो भोग 10 प्रकार के भोग होते हैं वो उत्तम उत्तम दिव्य दिव्य होते हैं। भाजनम एक कारिका आती उत्तर पुराण में, जब हम उत्तर पुराण पढ़ रहे थे उसमें आई, भाजनम भोजनम सैया चमुर वाहन आसनम निधि रत्नपुरम नासे मिति भोगान दशान भूत। 10 प्रकार के भोग हैं। भाजन यानी बर्तन, दिव्य बर्तन, दिव्य भोजन, दिव्य सैया, दिव्य सेना, दिव्य वाहन, दिव्य आसन, दिव्य निधि, दिव्य रत्न, दिव्य नगर और दिव्य नाट्यशाला। फिर इसमें भी 9 निधियां होती है और वो 9 निधियां कौन कौन सी? जिनके माध्यम से जो चाहे वो प्राप्त कर लेते हैं। काल, महाकाल, माणवट, पिंगल, नेसर, पद्म, पांडुक, शंख और सर्वरत्न, ये 9 निधियां। इन 9 निधियों की रक्षा अनेक देव करते हैं और 14 रत्न होते हैं। एक एक रत्न की रक्षा 1-1 हजार यक्ष करते हैं। यक्ष उनकी रक्षा करते हैं। 14 रत्न में भी 7 चेतन और 7 अचेतन रत्न। चेतन रत्न कौन कौन से? गृहपति, सेनापति, स्त्री रत्न, पुरोहित, स्थपति, हाथी, घोड़े। ये है जो ऐसे घोड़े जो 12 योजन तक की छलांग, जब तिमिस्र गुफा होती है, उस तिमिस्र गुफा का द्वार खोलना होता है और बीच में 12 योजन की वह नदी रहती है, उस नदी को पार करना होता है। तो चक्रवर्ती इस पार से उस पार घोड़े के माध्यम से जाता है और उस पार पहुंच जाता है तिमिस्र गुफा के द्वार पर, तब वह सतखंड का अधिपति बनता है। और ऐसे ही अचेतन रत्न हैं। अचेतन रत्न में चक्र रत्न, छत्र, तलवार, दंड, मणि, काकिनी और चर्म, इस प्रकार से ये 14 रत्न होते हैं। इन 14 रत्न 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनकी सेवा करते हैं, 32 यक्ष चंवर डुराते हैं और पृथक विक्रिया 96,000 रानियां होती है। कितनी? हाँ, सबको मालूम है ना। और कल काले मैडम बोल रही थी, महाराज जी वो मलेच से 32,000 लाते हैं तो वो आहार दान देती होगी ना, फिर तो वो वापस नहीं जाती। समझ में आ गया? एक बार आ गई तो आ गई, दोबारा जाने का काम नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि लो अब चलो पियर घूमिए आए। और शुद्ध सात्विक होती है, सफेद वस्त्र धारण कर लेती है। क्या करोगे आप लोग? समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसी हिम्मत वाले ही आगे बढ़ पाते और आहार दान दे पाते हैं। आज बड़ी खुशी हुई जब हम यूं करके निकले तो लगा बुंदेलखंड का नजारा भामदेवी में आ गया क्या। हर गली के अंदर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पे अध्यक्ष जी से शुभम ने पूछा, जब हम नीचे उतर रहे थे तो शुभम यही कहा, तो वो बोलता है क्यों कितने छोटे, क्यों दिन भर हमारे पास था सुबह से।
बोले जितने घर उतने चौके हैं, महाराज जी को जिस गली में जाना है उस गली में जाएं। और हमने भी सबको पड़जान दिया। 20-22 घर से ज्यादा थे और 20-22 घर से ज्यादा आज यानी पड़जान, एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्ति भी, तो सब बच्चे थे, तो बच्चे भी बच्चों में मस्त हो गए। बहुत हर गली के अंदर से आवाज, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ध्यान रखना चक्रवर्ती की आपको वह संपदा और वैभव बता रहा हूं, जिसके यहाँ 360 रसोइया होते हैं, 360 वैद्य होते हैं, बर्तन आदि का तो कहना ही क्या है। अटूट 84 खंड का महल और 84 महाराज पैदल, और वो भी पैदल। ये आगम का वचन है, मेरा नहीं। आगम में आया और जब वो सीढ़ियों से जाता है तो क्या बोलता है महाराज, जैसे ये सीढ़ियां इतनी घुमावदार है, इससे भी ज्यादा मेरा मन घुमावदार है, मेरा मन कुटिल है। वो प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनाता और अपनी पटरानी के साथ में नीचे आकर, हे स्वामी कोई आज नगर में मुनि महाराज हो तो मैं उनको आहार दान दे दूं। और वो महाराज भी ऐसे वैसे नहीं, वो भी पूरे नगर में जाते हैं। समझ में आते हैं भाई, सबको पटरान मिले। आज तो हम इस तरफ भी घर है, हाँ बता देना कि जो है इस तरफ भी, वहां पर भी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, दुपट्टा फटाफट डाल के खड़ा हो गया कि वे आ जाए महाराज जी मेरे द्वार पर तो मैं भी धन्य हो जाऊं। लेकिन महाराज जी भी विधि लेकर निकलते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं तो आज भी अपने क्या है मंदिर जी में तो चलना ही है। तो इस प्रकार से बहुत यह मजबूत रहता है। आप लोग अपना काम करें और महाराज अपना काम करें तो वापस चौथा काल आते देर नहीं लगेगी। जैसे चौथे काल में होता है वैसे आज भामदेवी वालों ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उन्होंने शुद्ध भोजन बनाकर सबको बताया। यह भी एक भावना होती है और सबसे बड़ी बात अंदर से अपना आप ही वैसी वाइब्रेशन निकलती है। हर व्यक्ति की भावना होती है, नहीं महाराज जी का आहार मेरे घर में हो जाए मारे। और ध्यान में रखना, जो वस्तु दुर्लभ होती है ना, दुर्लभ सारे जी बैठे हुए, दुर्लभ होती है, वो आप कहाँ रखते हो? अंदर। और उसकी कीमत कितनी होती है? अच्छा, घर में झाड़ू भी होती है और घर में गले में पहनने वाला वो, हाँ जो कभी कभी ब्याह शादी में ही पहनते हो आप लोग, 9 लक्षा हार, बोलो हाँ, तो वो 9 लक्षा हार दरवाजे के पीछे रख देते हो ना, और झाड़ू को आप लोग उसमें रखते हो। ध्यान रख लेना, ये रत्न त्रय के धारी यदि इस प्रकार से मुद्रा लेके आपके नगर में निकले हैं, सौभाग्यशाली पात्र होगा जिसके घर उसका पड़जान हो जाएगा और वो अंजलि में उस रत्न त्रय का दान दे देगा। आप ग्रास का दान नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? सुभाषित रत्न संदो एक यानी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें एक कारिका आई है कि आप मुनि महाराज के हाथ में ग्रास का या दाल का दान नहीं दे रहे, सब्जी का दान नहीं दे रहे, आप रत्न त्रय का दान दे रहे हैं। रत्न त्रय का उसी आहार के माध्यम से महाराज जी अपने रत्न त्रय का निर्दोष पालन कर पाएंगे और वे अनवरत अपनी साधना आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार से वह मुकुटबद्ध राजा से नम्रीभूत चक्रवर्ती भी इन सब भोगों को छोड़ देता है। और वैराग्य भावना में क्या पंक्तियां आती है जो आपके सामने रखता हूं, आपको भी पता लग जाएगा कि हमारे पास तो उसकी राई बराबर भी नहीं है। उसके यहाँ तो 96,000 है, आपके यहाँ एक के लिए अभी तो देख रहे हैं 37 साल का हो गया। समझ में आ रहा है? अब मिल जाए तो ठीक। तो ऐसा होता है। वैराग्य भावना में बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर, मैं चट्टी पद पाय निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक बहे नहीं पूर्ण भोगे मनोरथ मेरे। राज समाज महा अज कारण वैर बढ़ावन हारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा।
इनका कोई पत्यारा नहीं है। राज समाज महा अधिकारण, जब जब समाज के या राजा के कोई भी कार्य में हम अपना हस्तक्षेप करेंगे वो अड्य के कारण, पाप के कारण ही होंगे। और इसी कारण आगे कहा कि आज मुझे आपका सदुपदेश प्राप्त हुआ है प्रभु, इसलिए मैं रत्नत्रय को धारण करने के लिए तैयार होता हूँ। और अपने मोह की उस बेड़ी को तोड़कर फिर क्या कहते हैं, छोड़े 14 रत्न नवो निधि अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण सम त्यागी। जैसे कोई तृण होता है वो भी बिल्कुल गल गया, फेंक दो उसको, ऐसे छोड़ देते हैं। नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़े भागी। वह चक्रवर्ती इस प्रकार से वह अपना राज्य देकर उरत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है और आगे बढ़कर वह कल्याण कर लेता है। चाहे भरत चक्रवर्ती हो और चाहे अन्य और शांतिनाथ या अरयनाथ या कुंतुनाथ चक्रवर्ती हो। इसी परम पुनीत भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। और क्या पूछना है बच्चों से, ये नहीं पूछना कितने नंबर आए, बच्चों से ये पूछना है कि आप क्या किसी से अच्छा सीख कर आए। इन सब प्रश्नों को आपको अपने प्रश्न बदलेंगे तो निश्चित तौर से बच्चों का भविष्य भी बदलेगा, बदलेगा ही, आप चाहेंगे तभी बदलेगा। और विश्राम स्थल बनना, ये वाली बात भी हमने बोली थी कि कम से कम आप अपने स्वभाव को ऐसा रखना कि वो कहीं से डिप्रेशन में आया है तो आपको सब कुछ बता दे। आप पुलिस वाले मत बनना कि वो आपसे डरे, इस प्रकार के मत रखना। और अब 5 एच देखने की बात और कर रहा हूँ। 5 एच मतलब क्या? सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर देखना कि वो हैप्पी रहे, वो प्रसन्न रहे। किन चीजों से हमारा बालक प्रसन्न रहता है, उसकी प्रसन्नता किस में कायम रहती है, वो किस बातों को लेकर खुश रहता है, उसको किस विषय में रुचि है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कहाँ किस विषय में उसे अधिक अंदर से मन गहराई से छूता, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहली बात हैप्पी किस में रहे वो देखना। दूसरा क्या? हेल्थी रहे, वो स्वस्थ कैसे रह सकता है, इस पर आपका विचार होना चाहिए कि वो कौन सी वस्तु खा रहा है। अभी खाने पीने पे पूरी बात हो रही है, उसका उस पे किस प्रकार से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। उसको प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, आसन आदि में प्रोत्साहित करना चाहिए। आप करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसको आपको प्रोत्साहित देना चाहिए अगर आप उसके स्वास्थ्य पर, आप उसकी हेल्थ पर अगर आपको ध्यान है तो। तीसरा, हम्बल रहे। हम्बल मतलब वो कभी भी अहंकारी नहीं बने, उसके अंदर अहंकार, उस बालक के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार जन्म ले रहा है तो ध्यान रखना वो आपको भी समाप्त कर देगा। प्रयास ये करना जितनी ज़्यादा विनय कर सके बहुत अच्छी बात है। और विनय बड़ों की नहीं, छोटों की। छोटों में भी गरीब की, मान लीजिए आपका कोई प्यून है, कोई घर का नौकर है, उसकी कितनी विनय करता है, वो धोबी वाले की कितनी विनय करता है, वो दूध वाले की कितनी विनय करता है, वो सब्जी वाले की। उन छोटे लोगों से वो किस प्रकार से बात कर रहा है, किस प्रकार की विनय कर रहा है, कहीं अभिमान तो नहीं आ गया, इसका विशेष 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 ध्यान रखना। आपने उनकी विनय करा दी तो अपने आप आपकी विनय तो हो ही जाएगी। तो वो हम्बल रहे, इस बात का ध्यान रखना। वो हॉनेस्ट रहे, उसने जो कमिटमेंट किया है ईमानदारी से वो कमिटमेंट करे। उसको उस चीज के लिए आपको सिखाना होगा कि सब चला जाए पर अपना सत्य नहीं जाना चाहिए। जो वचन दिया है आप भी उसके सामने अपने वचनों की कीमत रखकर उस वचन को निभाना सिखाएं। और साथ साथ में उसको यही मोटिवेशन, यही शिक्षा बार बार प्रदान करें कि सत्य है तो धर्म है, सत्य के बिना कुछ नहीं, सत्यमेव जयते, यही सच्चा धर्म है। उसको सत्य की हमेशा परिभाषा को समझाएं, सत्य की ओर आकर्षित करें तो वो हॉनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। फिर 5वीं बात, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग के विषय में आप बार बार देखें कि उसकी सोच क्या है, उसकी सोच
किस प्रकार की है, उसका स्तर किस प्रकार का है। जिन चीज़ों से, जिन बातों से उसकी सोच बढ़ेगी तो अपने आप उसका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। हाई थिंकिंग उसकी है कि नहीं, उस थिंकिंग पर आप ध्यान दें, उस पर आप चिंतन करें, उससे आप उसको समझने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर से ये 5 एच आप देख लेंगे। हैप्पी रहे, हेल्थी रहे, हम्बल रहे, हॉनेस्ट रहे, हाई थिंकिंग मतलब अच्छी ऊंची सोच वाला रहे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक बिंदु ये। और दूसरा बिंदु और विशेष आपको दे रहा हूँ। आज जो माता पिता है, उन माता पिता की एक बहुत बड़ी शिकायत है। वो लोग बोलते हैं कि आज के बच्चों के पास पैसे की कोई कीमत नहीं है। वो समझते ही नहीं कि पैसा क्या है। पैसे को ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा उड़ाते हैं, कुछ मानते ही नहीं है कि पैसे खून पसीने से और मेहनत से कमाए जाते हैं। बस मुंह से बोल देते हैं ये चाहिए और ये चाहिए और उनको देना पड़ता है। क्या करें हम, किस प्रकार से मैनेज करें ताकि उनको उस पैसे की कीमत मालूम पड़े। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर वास्तविकता में आप पैसे की कीमत उन्हें बताना चाहते हैं तो उन्हें अर्निंग सिखाएं। अर्निंग का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ समय उनके लिए अलग से भी देना चाहिए, घंटे 2 घंटे। ये तुम्हारी कमाई का समय है, तुम्हारी आय का समय है, तुम्हें भी कमाना है। तुम्हारे लिए भी हम कमाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कैसे कमाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, आप दें उस बच्चे को लालच कि आप मान लीजिए आपके यहाँ गार्डन है तो गार्डन में कचरा साफ करना है, इनमें पानी देना है। आप अगर पानी दोगे, कचरा साफ करोगे, इसको व्यवस्थित करोगे तो एक दिन के 20 रुपये मिलेंगे। इतना आप समझाएं, वो समझ में आएगा कि 1 घंटे मेहनत करता हूँ तो ये 20 रुपये मुझे मिलते हैं। आप उससे कहें कि यहाँ की पोछा लगाना है, यहाँ की साफ सफाई कराना है, आपको एक कमरे की सफाई का इतना, पूरे कमरे की सफाई का इतना पैसा मिलेगा। आप ऐसा उसको लालच पैसे से देंगे, क्योंकि आज सब कुछ पैसे पे आधारित है। वो ऐसे नहीं मानेगा। आपने कहा झाड़ू लगा देना तो शायद नहीं लगाएगा, और फिर उसमें आप देखें कि उसने किस प्रकार से पोछा लगाया, किस प्रकार से झाड़ू लगाई, किस प्रकार से सफाई करिए, फिर उसको समझाएं, बताएं। इतना अच्छा करोगे तो और अच्छा हम आपको देंगे। तो इस बहाने उसको पैसे का महत्व पता चलेगा। आप बच्चों से प्रेस कराएं, कपड़े धुलवाएं। आप कपड़ा धोगे, अगर 1 जोड़ धोगे तो जो धोबी को देते हो वो उसको दो, जो प्रेस में उनको देते हो आप उनको दो। वो पैसे इकट्ठे करने की रुचि रखेगा। बिल्कुल। आप पॉलिश कराते हो, मोची से भी कराते हो, तो आप उसको बोलो 10 रुपये, डबल चार्ज दो ना उसको। वहाँ 5 देते हो तो 10, अपनी थाली में तो घी ढुलेगा, कहाँ दूसरी जगह जाएगा। अपने बच्चों को तो आप दे रहे हो 10 रुपये दो, 15 रुपये दो, 20 रुपये दो, जितना लगता है उतने, उससे ज़्यादा दोगे तो आपको निश्चित तौर से उसके अंदर पैसे कमाने की, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, पर पैसे की कीमत बताना उसको उद्देश्य है कि आपने इतनी मेहनत करी है, इस मेहनत के माध्यम से इतना पैसा आपको मिला है, ये पैसे की कीमत है। आप पानी भरवाएंगे, 1 बाल्टी का इतना पैसा, 1 हंडे का इतना पैसा, इतना काम करोगे इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ अगर आपने सिखा दी, और फिर उसके बाद आप हर हफ्ते में, हर 15 दिन में काउंटिंग करके उसको तुरंत के तुरंत पेमेंट दो। उधार वाला मामला नहीं रखो, तुरंत उसको पैसे दो। और पैसे देने के बाद कभी उससे पूछो मत कि इस पैसे का क्या करना है। उसको पूरी छूट दो कि तुम्हें खेलना है खेलो इस पैसे से, खाना है जो खाना है खाओ इससे, एक कहीं दान करना है दान करो, अपना कोई गिफ्ट खरीद के अपने परिवार में गिफ्ट देना गिफ्ट करो। आपको आश्चर्य होगा जब आप ऐसा करोगे, तो जब पैसा खुद की कमाई से कमाएगा, कमाने के बाद उस पैसे की कीमत समझ में आएगी। वो बर्बाद नहीं करेगा उस पैसे को, वो बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला। वो बिल्कुल उस पैसे के साथ कहाँ किस प्रकार से सदुपयोगी करेगा। आपको खुद को लगेगा कि यार मेरी संतान है ये, जो इतना ऊंचा सोच रही है कि इस प्रकार से कर रही है कि। अब वो पैसा इकट्ठा करके कुछ लोगों को ये जब नियम दिए थे, तो नियम देने के बाद उन्होंने बताया, बोले मेरे बच्चे ने मेहनत करी पूरे साल में, कभी 200, कभी 400, कभी 500 रुपये इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने क्या किया, उसने 2 काम किए, बड़ी खुशी हुई। क्या काम किया? बोले मंदिर बन रहा था कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का, उसमें उसने अपने पैसे से शिला का दान दिया। ये संस्कार थे बुंदेलखंड के। जब ये मेरे को तो किसी पिताजी ने आके बताया, बोले हमने ऐसा ऐसा किया है, तो मैंने कहा ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं अपने प्रवचन का विषय बनाऊंगा, ये बहुत अच्छा। और फिर बोले हमारा जब जन्मदिन था तो मेरे जन्मदिन पर बोले मेरे पास मेरा मोबाइल जो था वो ऐसा पुराना सा हो गया था, तो उसे लगा कि पापा का मोबाइल बार बार हैंग करता है, पुराना सा हो गया और बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे ने मोबाइल खरीद कर मुझे लाके जन्मदिन पर गिफ्ट किया।
सोचो आप, पिता बच्चे को करो ठीक है, लेकिन एक बच्चा और खुद की कमाई से, खुद भली पैसा पिताजी ने दिया है, परंतु उसने खुद की कमाई से खुशी खुशी वो मोबाइल खरीद के दिया कि पापा ये आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो बहुत एक अच्छी बात बोली, बोले पापा मैंने मोबाइल इसलिए दिया क्योंकि 24 घंटे ये आपके पास रहता है, तो मैं रहूं या नहीं रहूं लेकिन मेरी दी हुई चीज़ तो आपके पास 24 घंटे रहेगी ना, और इसको आप हमेशा उपयोग करते हो, आपके हाथ में रहेगा, तो आपको मेरी याद बनी रहेगी। वो छोटा सा बालक ये बात बोल रहा है। तो ये संस्कार कब आएंगे? आप उनको अर्निंग सिखाओ, आप उनको पैसे बताओ कैसे कमाए जाते हैं, आप दो उनको बताओगे, समझाओगे, तो निश्चित तौर से वो पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो पैसा इकट्ठा करने के बाद उसका सदुपयोग करेंगे आप विश्वास के साथ। लेकिन करना पड़ेगा आपको, विश्वास तो देना पड़ेगा आपको, अपनी जेब से पैसे ढीले करने पड़ेंगे, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको पैसे की कीमत सिखाना, वो स्वयं पैसे की कीमत समझ लेगा, वो स्वयं पैसे को जान लेगा कि पैसा क्या चीज़ होती है, कैसे इकट्ठा किया जाता है। 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करने के बाद ऐसा ये पैसा आता है। ये करेंगे तो निश्चित तौर से पैसे की वो महत्व उस बच्चे के अंदर आता चला जाएगा। फिर उसके बाद आपसे हमने कहा था कि आप इतने भी फ्रेंक मत बनो। सो मोबाइल की तो बात आप लोगों के बीच में रखी थी मैंने, आप इतने भी फ्रेंक मत बनो कि बहन और भाई दोनों के दोनों एक साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, उस बात को आप नज़रअंदाज मत करो। अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो एक गलती कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहन है तो उन फ्रेंडशिप, मित्रता होनी चाहिए, मित्रता हो, लेकिन भाइयों से क्यों, और भाई है तो बहनों से क्यों। कितना भी कुछ भी कर लो, आप अगर इसको नज़रअंदाज करोगे तो इसके दुष्परिणाम ही निकलने वाले हैं। इस बात पर आपको, क्योंकि बहन और भाई को आपको पढ़ाना एक साथ है, पढ़ाऊँ मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु हम तो कहते हैं जो गुरुदेव ने किया है वो सबसे अच्छा काम किया है। क्या किया है? प्रतिभा स्थली, कि बहनों का अलग और भाइयों का अलग। ये को एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देखो भी कहाँ माताएं उधर बैठी है और भाई लोग लगभग इधर बैठे हैं। क्या ये हमारी परंपरा थी? कैसे पढ़ाया जाता था, ऐसे संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आजकल वो सब कुछ चल गया है, कॉन्वेंट विद्यालय चल गए, अंग्रेजी माध्यम चल गया है, तो उनमें दोनों एक साथ पढ़ रहे और वहीं सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी आप कम से कम मित्रता, इतना तो आप संस्कार दे सकते हैं कि उनकी जो मित्रता है वो मित्रता कैसे हो, वो बहनों की बहनों से हो, भाइयों की भाइयों से हो, तो निश्चित तौर से वो जो है संस्कारवान बने रहेंगे, बने निश्चित। अब उसके बाद आप जब बच्चे देरी से आते हैं तो उसमें आपको ऑब्जर्व करना, नज़रअंदाज नहीं करना, आखिर क्यों देरी से आए हो, क्या कारण है देरी से आने का। आज आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया, कल उसके जीवन की वो आदत बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी वो छोटा है, अभी वो समझ नहीं रहा है, अभी उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं है। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए इस चीज़ के लिए। रोक नहीं रहे हम, टोक नहीं रहे हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, किस जगह बैठ रहा है और इतनी देर क्या किया उसने, इस पे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फ्रैंक इतने भी नहीं बनना है कि अब वो मान लीजिए पार्टियों में जा रहा है, आपने पार्टी में जाने की छूट भी दे दी, लेकिन एक बार कभी जाकर देखा आपने कि वो पार्टी में, किस पार्टी में गया, उस पार्टी में वो क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है और किस किस प्रकार से, किस माहौल में वो है। अधिकतर पार्टियां बर्बाद करने वाली होती है। अभी तो ठीक है, महाराष्ट्र का माहौल और गांव का माहौल सीधा सच्चा है, लेकिन इंदौर जैसी जगह में हम देख के आए, पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, पूरा माहौल बिगड़ा। कोई बचा नहीं, हर प्रकार के शौक छोटे छोटे से बच्चों को हैं। उसका कारण ये पार्टियाँ। आप बच्चों को किटी पार्टी और जो बच्चों की पार्टियाँ उसमें भेजते हो, लेकिन एकांत बार वहाँ झांक कर भी देखो कि उन पार्टियों में होता क्या है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बात बात पर शंका करो, पर विश्वास भी मत करो। बार बार अपना शकीला नैसर स्वभाव मत बनाओ, लेकिन आप विश्वास भी मत करो। कम से कम वहाँ झांक कर देखने का आपका कर्तव्य बनता है कि आप जाकर देखें कि किस प्रकार से वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। एकदम छोड़े नहीं आप अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन उस वातावरण में, उस माहौल में वो इतनी जल्दी बिगड़ जाते हैं और बहक जाते हैं और भटक जाते हैं, पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा भी था, कल भी कह रहा था, आज फिर दोबारा आज बहुत सारे लोग बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों को खराब कब लगता है? आप बच्चों को सबके सामने उन गलतियों पर डांटते नहीं। डांटना है, डांटो, डांटने की मनाही नहीं है, लेकिन उनको कब डांटना ये नियम ले लो
इसका कायस्तर कर लो। बिल्कुल समझ लेना, अगर आप वास्तविकता में बच्चों को समझाना और सुधारना चाहते हो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर चाहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात माने, तो ये कायस्तर करके यहाँ से जाना, वचन दे के जाना कि हम अपने बच्चों को कभी भी किसी के सामने नहीं डांटेंगे। ये नियम ले लो आप, किसी के सामने मत डांटना, किसी के सामने उनको कुछ बोलना नहीं, वो कभी नहीं सुधरने वाला। अगर आपने सबके सामने उसकी क्रिटिसाइज करी तो वो भी अपनी इज्जत मानता, उसका भी कोई मान अभिमान है। इसलिए आपको बोलना भी है तो किसी के सामने नहीं, अकेले में आप समझाओगे, प्यार और स्नेह और वात्सल्य के साथ आप उसको समझाओगे, सिर पर हाथ रख के आप समझाओगे। सुबह मैंने अपनी खुद की घटना बताई थी, तो ये तो नियम लेना ही लेना है। कल भी बोला था, आज पुनः इतने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ कि हम बच्चों को डांटेंगे लेकिन सबके सामने नहीं डांटेंगे, अलग से बुलाकर उनकी गलतियों को हम बताएंगे, डांटने का प्रयास नहीं करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि वाद विवाद की बातें या घाटे नुकसान की बातें बच्चों के सामने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको कितना ही बड़ा घाटा हो गया हो, कितना ही बड़ा फ़ायदा हो गया हो, लेकिन बच्चों के बीच में घाटे और नुकसान की बात, बच्चों को डिप्रेशन में नहीं डालना, बच्चों को परेशान नहीं करना। अभी उम्र ही क्या है उनकी, और आप इतनी सारी चीज़ें उनके बीच में कर लेते हो। नहीं, इतनी कम से कम प्राइवेसी होना चाहिए कि बच्चों के बीच में हमारे व्यापार का घाटा नुकसान उनको नहीं मालूम पड़ना चाहिए, वो नहीं जाने। उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। एक डॉक्टर ने आके बोला, जो चाइल्ड्स डॉक्टर था, उसका कहना बहुत सारे बच्चे मानसिक स्तर से इसलिए होते हैं कि जो घर की बहुत सारी चीज़ें हैं उसके सामने होती है तो वो सोचता है तो अपना खुद का विकास नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें अगर हो रही है तो ये नियम लें आप कि घर का कोई भी ऐसा निर्णय या घर की कोई भी ऐसी बातें जो हो रही है वो बच्चों के सामने ना हो, बच्चों के बीच में ना हो, बच्चों से अलग करके हो, कुछ भी हो जाए। और एक बहुत अच्छी, अगर मान लो आप चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि जो वो बच्चा कर रहा है उस बच्चे को आप कम से कम अच्छा तो बोलो। आप कम से कम बार बार कंपैरिजन तो बार बार करते आए हो, और आपने सही बताया ना, तो कंपैरिजन उस आप करते भी हो कंपैरिजन, तो किसी मान लो कोई अच्छा पढ़ता है तो उसके अंदर अच्छी पढ़ाई होगी तो ध्यान रखना पढ़ ही पाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ में कहीं ना कहीं वो कैंसिल होगा, वो कहीं ना कहीं फेल होगा। आप एक की वो देखते हो, उसको मोनू को देखो वैसा है, सोनू को देखो वैसा है, टोनू को देखो वैसा है, इसको देखो ये वैसा, उसको देखो वैसा, सबका एक एक गुण लेते जाते हो। अब वो बनेगा किसके जैसे? आप ये तो बता दो, इसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। आप वो ओरिजिनलिटी तो आप उसकी समाप्ति करते जा रहे हो, वो किसके जैसा बनेगा? आप सबके जैसा उसको बनाना चाहते हो। आप सबके जैसे बने हो क्या हैं? आप खुद तो सबके जैसे बने नहीं हो, लेकिन आप इसके उसके जैसा बनाना चाहते हो। फिर वो आपसे पूछ लेगा, आप देखो उसके यहाँ तो मारुति वैन है या बड़ी गाड़ी है, हमारे तो वो भी नहीं है। आपसे वो पूछने लग जाएगा तो आप बताओ क्या जवाब दे पाओगे? वो आपसे कंपैरिजन कर ले। नहीं, कंपटीशन और कंपैरिजन से बच्चों के साथ व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके जैसा बनो, उसके जैसा नहीं बनो। वो तो जैसा है अच्छा है, उसको तो उसके हाल पर उसके जैसे ही बनने दो। उसकी ओरिजिनलिटी को आप समाप्त करने का प्रयास नहीं करो। और आज हो यही रहा है, हर माता पिता उसको यही बोलते हैं। अगर कोई चीज़ भी बच्चे को लेनी है तो पता है आप लोग कैसे चीज़ दिलाते हो? तो वो बच्चा बोलता है इसके पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, तो आप तुरंत दिला दो। भैया सबके पास है तो ये सबके पास है इसलिए दिला। ये कौन सी बुद्धि हुई कि इसके पास भी है, उसके पास भी है? वो जब बच्चा बोलेगा नहीं तब तक आप उसको वैसी वो चीज़ दिलाओगे नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये जो तुलनात्मक हमारा बच्चों के प्रति व्यवहार है, और जब घर में दो बच्चे हो तब तो बिल्कुल तुलना नहीं करना। तब अभी उस दिन भी बोला था, दो बच्चे हैं और दो बच्चों में एक को महत्व दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत व्यवहार है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहार आप लोगों के अंदर कूट कर भरा हुआ है, बिल्कुल कूट कर भरा है। और बच्चों के सामने बार बार आप ये नहीं बताओ कि हम छोटे थे तो हम तो न जाने क्या क्या कर लेते थे और कहाँ थे। अधिकतर आप लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, आप ये बताते हो, ये बताना गलत है। और फिर उसके बाद एक बच्चे ने आकर मुझसे बताया, बोले मेरी आत्मा कलपती है। पिताजी बार बार बोलते थे, हमने तेरे को कैसे पाला है, हमने तेरे को कैसे पोसा है, हम जानते हैं तेरे को किस प्रकार से पढ़ाई कराई है, कैसा पैसा इकट्ठा किया। ये बार बार बोल के आप क्या बोला? आपका कर्तव्य था, आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने किया है। जब आपने उसको जन्म दिया है तो आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप बार बार बोलकर इस चीज़ को सामने वाले उस बच्चे को, वो आपके प्रति आप विनय खत्म कर रहे हैं। ये कभी बच्चों से भी बोलना चाहिए कि हमने आपको कैसे पाला, हमने आपको कैसे बड़ा किया, हम जानते हैं हमने कैसा पैसा कमा कर आपको यहाँ तक पहुँचा। नहीं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।